हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नून लीग का नवाज शरीफ के बैरूने मुल्क इलाज के लिए हुकूमती शराइत अदालत में चैलेंज करने का फैसला। अमजद परवेज एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत शहबाज शरीफ की सरबराही में सर जोड़कर बैठ गई। इजलास में नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात और बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमती रुकावटों पर गौर। पार्टी की हिकमत अमली पर सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया। इजलास के बाद शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाज शरीफ की सेहत के जायजे के लिए शहरी मेडिकल बोर्ड का इजलास। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं स्टेरॉइड, इंसुलिन और दीगर अद्वियात की हाई डोज के साइड इफेक्ट से नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन पैदा हो गई। डॉक्टर ने नवाज शरीफ को मजीद वक़्त किए बगैर बैरून मुल्क ले जाने की वार्निंग दे दी। डॉक्टर्स को तशवीश है कि स्टेरॉइड्स की हाई डोज नवाज शरीफ की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। वफाकी वज़रा समेत किराए के तमाम तर्जुमान आज तक नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने क्या बिगाड़ा है कि हुक्मरानों के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही। 3 दफा का वजीर आजम मौत और हयात की जंग लड़ रहा है। नवाज शरीफ की सेहत को शतरंज का मोहरा न बनाए। कसम उठाता हूं कि वो वापस आएंगे। लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से जज्बाती खिताब। कहा नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो हुक्मरान यहाँ भी कीमत चुकाएंगे और आगे चलकर भी। 7 अरब की जमानत की कोई हैसियत नहीं, लेकिन ये सियासत को गदला कर देगी। हुकूमत जानती है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन तंग करने के लिए सियासत कर रही है। नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर नून लीग खुद सियासत कर रही है। मुराद सईद का कौमी असम्बली से ज़ाहिर ख्याल। कहा नवाज शरीफ को सजा हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने दी। नून लीग कहती है नवाज शरीफ वापस आएंगे तो हसन हुसैन नवाज और शहबाज शरीफ का बेटा, दामाद और इसाकदा क्यों वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ की जान को शरीफ फैमिली और नून लीग से खतरा है। नून लीग में मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ में क़यादत की जंग चल रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे और बेटी श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी का ऐवान में झूठ बोलने पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। सेहत पर सियासत करने वाले नवाज शरीफ को उस मकाम पर ले आए। नून लीग सेहत पर सियासत के बजाय इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवाए और नवाज शरीफ को ले जाए। शहबाज शरीफ अन्ना की छतरी से बाहर निकलकर फैसला करें। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान पर भी तंज के नश्तर बरसाए गए। कहा मौलाना साहब आप 13 के स्कोर पर बोल्ड हो गए। इमरान खान ने 126 स्कोर किया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूच ऐसे निकले। प्लान ए की तरह प्लान बी भी फेल होगा। JUIF ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्क भर में मुख्तलिफ शाहराहें बंद करने का सिलसिला जारी। बडग्राम में शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी में 26 नंबर चुंगी को बंद करने की तैयारियां जारी। पुलिस की रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे को 2 घंटे के लिए बंद करने की इजाजत। नौशहरा में JUI कारकुनान का GT रोड पर एहतजाज। बलूचिस्तान में 4 कौमी शाहराहें बंद करने का फैसला। सक्कर में रोड़ी शाहरा पर भी कारकुनान पहुंचना शुरू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला। 25 नवंबर तक महफूज। गुलाम सरवर खान का शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला भी इसी रोज सुनाया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान और गुलाम सरवर खान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए। आपने अदालती फैसलों पर लोगों के जहनों में शकूक और शुबहात पैदा कर दिए। आप पूरे सिस्टम पर लोगों का एतमाद तबाह कर रहे हैं। आपके वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा कुछ और कह रहे हैं।
आप अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। थरपारकर और अमरकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, उजालाबारी, आसमानी बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। थरपारकर और अमरकोट में आसमानी बिजली गिरने के 6 वाकयात, 6 खातीन समेत 9 अफराद जहां बहक, 9 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी मारे गए, तैयार फसलें तबाह। इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। अपर लोअर दीर, गजर, कोहाट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग नून का इंतहाई कदम। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली की कायम कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 70 में से 67 अरकान ने अपने सिफे स्पीकर चैम्बर में जमा करवा दिए। जराये के मुताबिक नून लीग हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन न बनाने पर इस्तीफे दे रही है। कुलभूषण के मामले पर कोई डील नहीं हो रही। आलमी अदालत के फैसले का मुल्की कवानीन की रोशनी में एहतराम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। मकबूजा कश्मीर में इस्तिस्वा राय के बाद ही LOC खत्म होगी। बाबरी मस्जिद केस के बाद भारत में तमाम मसाजिद को खतरात लाहक हो गए। हम हर फोरम पर बाबरी मस्जिद के मामले को उठाते रहेंगे। कहते हैं पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। भारत LOC पर जारी से बाज न आया। लीपा सेक्टर के गांव लीगरा, ट्रेडा शरीफ और सतपुरा में भारतीय फौज की बिलाश। पेशावर के इलाके दलाजाक में गाड़ी पर फायरिंग। DSP CTD गनी खान शहीद, 2 एहलकार और राहगीर खातून जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आजम का हुक्म है, घर घर जाकर बताओ सिंथेटिक ड्रग एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। मुनशियात का कारोबार करने वाले बड़े मगरमच्छों को इबरत का निशाना बनाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मुनशियात शहरी राफिदी का तकरीब से खिताब। कहा, मुनशियात नौजवानों को घुन की तरह खा रही है। माजी में भी मुनशियात की रोकथाम पर तवज्जो नहीं दी गई। FBI का चीनी की सनत का पैनल ऑडिट करने का फैसला। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा, ऑडिट का मकसद टैक्स की अदायगी बेहतर और यकीनी बनाना है। चीनी की सनत के ऑडिट से रिपोर्टिंग के तरीक़ेकार में शफाफियत आ जाएगी। तालीम, आगाही, सहूलत और कानून की अमलदारी के लिए जरिए निजाम बेहतर बनाने पर यकीन रखते हैं। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। कराची में आज से हफ्ते तक हल्की बारिश और सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब एक बार फिर स्मोक की लपेट में। स्कूलों में असेंबली और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियादती से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 52 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद ज़ियादती का शिकार। पाकिस्तान की 19% आबादी ज़ियादती से मुतासर। माहिरीन कहते हैं कि खाने पीने में जरा सी एहतियात और वर्जिश के जरिए ज़ियादती से महफूज रहा जा सकता है। का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई। शहबाज शरीफ, अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्त में पाक हुकूमत, वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अहम अपडेट से आगाह करें। शहबाज शरीफ, अमजद परवेज और दीगर के हवाले से आपको बताएं कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इस बारे में बताया जा रहा है कि अब मजीद जमानत मंजूर हो चुकी है। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से बताया गया कि जमानत मंजूर होने के बावजूद वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ का नाम
ईसीएल से नहीं निकाला। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद बीमार हैं, एहलिया को छोड़कर बेटी के साथ पाकिस्तान वापस आए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। ये भी कहा अमजद परवेज एडवोकेट ने कि हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए ईसीएल से नाम निकालने के हवाले से कोई कदगन नहीं लगाई थी। अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि प्ली बार्गेन करने वाले मुजरिमों के भी नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने ईसीएल से नाम निकालने की दरख्वास्त पर शराइत आयद कर दी हैं। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ईसीएल से निकालने का हुक्म दिया जाए। और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने आखिर क्या बिगाड़ा है कि हुक्मरानों के इंतकाम की आग ठंडी ही नहीं हो रही। 3 दफा का वजीर आजम मौत और जंग की जिंदगी लड़ रहा है। नवाज शरीफ की सेहत को शतरंज का मोहरा न बनाया जाए। कसम उठाता हूँ वो वापस